नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने को दूसरे राज्यों के सीएम भजनलाल ने किए 42 जनसभा और रोड शो। 15 जून तक ट्रेनों में बर्थ नहीं, बीकानेर से हावड़ा, रणकपुर सहित 6 स्टेशनों की वेटिंग 100 पार। आपसी सहमति से 10 दिन में तलाक, पति ने पत्नी को भरण पोषण के एक मुश्त दिए 3 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों के मास्टर प्लान की पालना नहीं तो सीएस, गृह और यूडीएच सचिव जिम्मेदार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनावों में भाजपा व पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा, रोड शो और सम्मेलन किए हैं। प्रवासी राजस्थानी व मारवाड़ी बाहुल्य राज्यों व लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलनों को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र में प्रचार कर चुके हैं। इन राज्यों में मुख्यमंत्री ने रोड शो, नामांकन, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, चाय पे चर्चा, समाज अभिनंदन समारोह आदि कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। रणकपुर सहित 6 स्टेशन की वेटिंग 100 पार। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप घूमने के लिए कोलकाता, आसाम, मुंबई, शिरडी या अन्य स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो जाने के संसाधनों को परख लीजिए। इन स्टेशनों सहित कई स्टेशन की ट्रेनों में सीट खाली नहीं है। बीकानेर से 14707 रणकपुर एक्सप्रेस के सेकंड एसी में 22 मई तक वेटिंग लिस्ट है। इस गाड़ी में स्लीपर क्लास में 5 जून से पहले यात्रा करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि 5 जून तक स्लीपर क्लास में 75 वेटिंग लिस्ट में है। और इसी तरह अवध आसाम ट्रेन में 25 मई तक वेटिंग लिस्ट है। हावड़ा के लिए चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में भी फर्स्ट एसी में 28 मई तक जगह नहीं है। जयपुर में ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआई, डीआरआई के अफसरों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। जयपुर में 100 एकड़ में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और यहां नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट, ब्लड क्लास इक्विपमेंट के 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एफएसएल एक्सपर्ट कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके गृह विभाग को सौंप दिया है। डीएनए फिंगरप्रिंट पर भी रिसर्च किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें 10 से ज्यादा रिसर्च ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। जयपुर की फैमिली कोर्ट ने 3 ने करीब 14 साल पुरानी शादी 10 दिन में पति पत्नी की आपसी रजामंदी के चलते समाप्त कर दी। अजय शुक्ला ने बेंगलुरु निवासी पति व जयपुर निवासी पत्नी की 14 साल पुरानी शादी का तलाक 10 दिन में मंजूर कर लिया। कोर्ट ने पति पत्नी से 18 अप्रैल को तलाक की अर्जी लगाई थी और यह अर्जी रिपोर्ट होकर फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए 30 अप्रैल को पहुंची, जहां जज अजय शुक्ला ने 10 दिन में केस को फास्ट ट्रैक तरीके से डिसाइड करते हुए 9 अप्रैल को तलाक मंजूर कर दोनों की आपसी सहमति से तलाक की डिग्री प्राप्त की। जयपुर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान मामले में 2017 के आदेश के विपरीत बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के सचिवों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर नगर निगम को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। कोर्ट ने मास्टर प्लान मामले में 2017 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं होने के लिए नगरीय विकास विभाग के सचिवों को संबंधित अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है और कहा है कि अदालती आदेशों की अवहेलना की जिम्मेदारी से ये अधिकारी बच नहीं सकते। एक ओर प्रदेश में ब्लड की कमी चल रही है, वहीं दूसरी ओर जयपुर में किराए पर चल रहे ब्लड बैंक में मकान मालिक के विवाद के चलते 440 यूनिट ब्लड एक्सपायर हो गया। इस मामले में गोपालपुरा में जीवनदाता ब्लड बैंक भीमराव सैनी के मकान में किराए पर चल रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मकान मालिक ने ब्लड बैंक खाली करने के लिए कह दिया, लेकिन ब्लड बैंक खाली नहीं किया गया और इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मामला दर्ज करा दिया गया और एक दिन मौका पाकर मकान मालिक ने ब्लड बैंक के गेट पर ताला लगा दिया और ब्लड बैंक बंद हो गया। सस्टेनेबल फार्मिंग में उदयपुर बेस्ट स्टार्टअप ईफल पॉलीमर ने इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की इस साल की 30 अंडर 30 एशिया सूची में जगह बनाई है। कंपनी की नींव अंकित जैन व नारायण लाल गुर्जर ने 2018 में रखी थी। यह स्टार्टअप एडवांस बायोपॉलीमर तकनीक से फसल अमृत नाम का हाइड्रोजन बनाता है। इससे खेती में पानी की डिमांड 40% तक कम हो जाती है। जैविक अपशिष्ट पदार्थों से तैयार बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उत्पाद मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के वितरण में सुधार कर अधिक पैदावार होती है। भरतपुर जिले में भीषण गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चंबल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना से केवला देवरी राष्ट्रीय पशु उद्यान खन्ना को पानी की आपूर्ति के कारण शहर के करीब 35,000 उपभोक्ताओं को 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी।
अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के रैकेट का खुलासा होने के बाद जयपुर शहर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित अधिकांश निजी अस्पतालों में लाइव किडनी प्रत्यारोपण करीब करीब ठप हो गया है। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जिनका प्रत्यारोपण 25 से 30 दिन पहले ही हो जाना था, लेकिन अब तक इन्हें एनओसी नहीं मिल रही है। एक महीने में सरकार के हर दर पर ये चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में 13 मरीज बताए जा रहे हैं जिनके दस्तावेजों का सत्यापन और उसके बाद एनओसी नहीं मिल रही। उदयपुर नगर निगम में पार्षदों की ओर से आयुक्त पर लगाए गए अभद्रता के आरोप के बीच हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। निगम ने 800 से ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती है, लेकिन कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत जांच के लिए 3 साल से कमेटी नहीं बनी है। यह कमेटी अंतिम बार 6 साल पहले 2018 में बनी थी और ऐसे में यहाँ 2019 तक मान्य रही। इसके बाद से कमेटी का गठन नहीं किया गया। आईआईटी कानपुर ने 4 करोड़ पुस्तकों को ई लाइब्रेरी तैयार की है। इससे पहली कक्षा से लेकर जेईई, नीट और आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर किताब होगी। स्कूली शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कनाल ने हर डीईओ और प्रिंसिपल से कहा है कि वे इसका लिंक हर बच्चे तक पहुंचाएं। प्रदेश के 1.25 लाख बच्चों से कक्षा 1 से 12वीं तक के 80 लाख विद्यार्थी हैं। इनमें से 5,01,900 बच्चे उदयपुर के हैं और यहाँ 3,993 स्कूल हैं। यदि प्रदेश के 10% बच्चे भी इससे जुड़े तो भी बड़ा फायदा होगा। प्रदेश में शुक्रवार को आचार संहिता के 61 दिन पूरे हो गए हैं और इसे खत्म होने में करीब 19 दिन शेष है। चुनाव आयोग को परमिशन के लिए 69 फाइलें भेजी गई है। इनमें 8% गर्मियों में पानी की कंटिजेंसी प्लान की मंजूरी या वृद्धि, मेडिकल दवाओं आदि से जुड़े खरीद के टेंडर आदि मामलों की शामिल फाइलें हैं और शेष 25% में सीएस, डीजीपी, अलग अलग समीक्षा बैठकें, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की तैयारी और सरकारी विभागों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा परीक्षाओं से संबंधित भी फाइलें हैं। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। बाड़मेर जिले से बाकासर से कच्छ के रण तक वाटरवे की पहल राज्य को गुजरात के मुंद्रा से होते हुए अरब इजराइल तक जोड़ देगा। लाल सागर का विकल्प बन रहा मुंद्रा इजराइल के लिए सुगम समुद्री मार्ग है। गुजरात के कच्छ के रण से बाड़मेर के बाकासर तक 490 किलोमीटर तक के वाटर का वे लेकर राज्य सरकार की पहल ने समुद्री मार्ग से आयात का नया द्वार राजस्थान में खोलने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में आज मुफ्त सैर सपाटे का मौका मत चूके इन पर्यटन स्थलों पर फ्री में घूमिए। मिट्टी की सेहत जानने के लिए अब कृषि पर्यवेक्षक खेतों में पहुंचेंगे और मिट्टी के सैंपल लेकर प्रयोगशाला में न केवल इसकी जांच करेंगे बल्कि किसानों को इसकी रिपोर्ट देकर मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जागरूक भी करेंगे। चूरू जिले में रबी व खरीफ दोनों सीजन के तहत फसलों का लगातार उत्पादन लेने से मिट्टी का उपजाऊपन कम होता जाता है, जिसके बारे में अधिकांश किसानों को पता नहीं चल पाता है तथा किसान उत्पादन को बढ़ाने के लिए दवाओं का उपयोग करने लग जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।